चलिए आज जो क्वेश्चन करने वाले हम लोग वो है, क्या क्वेश्चन है आज हम लोग का। तो हम लोग एपी स्टार्ट किए थे, तो उसमें से मैंने जो आपको 5.1 के जो है फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट सेकंड तक करा दिए थे। और आगे चलिए जो है इसमें ये चेक करना है कि कौन एपी में है कौन नहीं है। तो हम लोग सीधे सीधे करते क्या, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं और या तो कॉमन डिफरेंस निकाल ले या तो उसमें देखेंगे कोई कॉमन चीज़ ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट होगी, तो बस समझ जाइए कि एपी में है। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज हमारा क्या है आइए देख लेते हैं। 5.1 है, ठीक है, कितना है 5.1 है। आप लोग पेज नंबर समझ जाइए कितना है। पेज नंबर है हमारा इस बुक में हमारे है 99 पेज नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट एंड फर्स्ट का हमारा क्वेश्चन है ये थर्ड है। ठीक है, फर्स्ट का कौन सा थर्ड है। तो देखिए क्वेश्चन है क्या चीज़। पहले बोला द कास्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर डिगिंग व्हेन इट कास्ट 150 फॉर फर्स्ट मीटर। बोला कि 1 मीटर अगर गड्ढा खोदोगे भैया तो तुमको मैं दूंगा 150 रुपया। क्या बोला मालिक, क्या बोला कि भैया 1 मीटर अगर आप क्या कर दो गड्ढा खोद दो तो मैं आपको दूंगा कितना, तो 150 रुपया। अगर तुमने गड्ढे को 150 खोद मतलब 2 मीटर खोद दिया तो मैं तुमको और 50 रुपया दे दूंगा। अगर 3 मीटर खोदोगे तो और 50 दूंगा, और ऐसे जितना मीटर तुम गड्ढे खोदते जाओगे 50 रुपया बढ़ता जाएगा। उसका रीज़न ये है, साइंटिफिकली आप समझिएगा, तो ऊपर से 1 मीटर खोदने में बड़ी दिक्कत होती है। अब पूछिए क्यों, क्योंकि ऊपर की मिट्टी बहुत ज़्यादा दब चुकी होती, जिसकी वजह से खोदने में दिक्कत होगी। या तो ये भी कह सकते हैं ऊपर का जो पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा कंकरीला होता है, पत्थर होता है, सब कुछ उसके अंदर होगा, और पानी पापा के वो इतना दब चुका होता है कि 1 मीटर खोदने में बहुत मेहनत लग जाएगी, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए उसका 150 रुपया है। पर जैसे 1 मीटर के अंदर जाएंगे या थोड़ा अंदर जाएंगे तो क्या होगा, सिर्फ फरसा मारते ही क्या होगा अंदर तक धंस जाएगा। इसका मतलब मेहनत कम होगा। मेहनत है किस चीज़ का, बात समझिएगा। 1 मीटर अंदर से मिट्टी को बाहर फेंकना ही मेहनत है। तो हो सकता है 2 मजदूर हो, एक खोदेगा झउआ में भरेगा, उसके बाद दूसरा उठा के सीढ़ी से बाहर निकल के फेंक देगा, तो थोड़ा जल्दी जल्दी होगा। तो मेन क्या है, ऊपर से खोदने की बात। तो अब क्या किया, 50 जुड़ा इसमें दूसरा, मतलब ये 1 मीटर में और इसमें 150 रुपया और हट गया, तो ये 2 मीटर में हो गया। और फिर क्या हुआ, तीसरे मीटर में क्या होगा, 50 ये और प्लस कितना होगा 150, ये हो गया हमारा तीसरे एंड स्वान करेंगे। तो देखिए पहले मीटर का पैसा मिला 150, दूसरे मीटर का मिल गया 200 रुपया, तीसरे मीटर का मिल गया इसको कितना, तो कितना मिल गया 250 रुपया मिला, 250 रुपया मिल गया, और चौथे मीटर का मिल गया 300 रुपये। बात समझिएगा। तो इसका मतलब ये आप मत दिमाग में लगाइएगा कि 2 मीटर खोदा तो खाली 50 रुपया मिलेगा। मतलब जो 1 मीटर पहले खोदा उसके बाद न खोदेगा, इसलिए उसका 200 रुपया मिलेगा। और जब यहाँ पे 4 मीटर अगर वो क्या करता है डिगिंग कर देता, 4 मीटर गड्ढे खोदेगा, तो भैया 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर पहले खोद चुका है, तो 4 मीटर का मतलब उसको पूरा मिला, 1 मीटर का अलग से दे देगा, और 3 मीटर जो खोदा है उसका सीधा सीधा 150 रुपया होगा। 150 पहले मिला के उसका 300 रुपया बन जाता है दिहाड़ी मजदूरी। ठीक है, तो ये ऐसे में क्या होगा, ये बोलेंगे एपी में है। क्या है, एपी में है, बस यहाँ एपी में हो जाएगा, आंसर है एपी में है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट का देख लेते हैं क्या चीज़। तो क्या होगा, आप बोलेंगे इन एपी। ठीक है, इन एपी मतलब एपी में है। तो क्वेश्चन होगा द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 1000 इज नहीं 10,000 डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटू 8% पर एनम। क्या बोला है, इसको पी इक्वल हम लोग मानते हैं, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। 10,000 रुपया क्या कर दिया कि अकाउंट में ले जाके जमा कर दिया, कितना 10,000 अमाउंट जमा कर दिया, और उसका इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है इसको। इसमें देखिए मेन क्या है, 8 रुपीज़ मिल 8% पर एनम ऐसे होता है। पर एनम का मतलब होता है 8% पर ईयर, मतलब 8% बढ़ेगा उसका पैसा 1 साल में।
ठीक है। एक साल में 8%, अगर हो सकता है उसके पहले निकाले तो जरूरी नहीं 8% बढ़े, पर एक साल पूरा रखेगा तो उसको 8% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो पैसा उसको मिला कितना, देखिए ये हो गया हमारा 10,000 रुपया, और इसमें 8 और हम करेंगे क्या कि 12 से भाग दे देंगे, ठीक है। नहीं 100% है ना, 100 से भाग देंगे क्योंकि हमें परसेंट निकाल लेना है। कितना आया देखिएगा, ये 2 जीरो तो हमारा कट ही गया और वैल्यू कितना आ गया 800 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 में उसको 800 रुपया हर एक साल मिलना है। तो अब क्या होगा, पहले साल 10 जमा किए 10,000 रुपया, तो दूसरे साल होगा 10,800 रुपया उसको मिलेगा। फिर दूसरे, ये तो पहले साल पूरा होने के बाद मान लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले साल में उसको मिल जाएगा 10,800 की जगह कितना हो जाएगा 11,000, 8 दूनी 16, 600 रुपया अगली बार मिल जाएगा। यहाँ पे 6 तरीक देखिए 18 हो गया, 11 नहीं कितना, 8 तरीक 24 हो जाएगा, मतलब 12,400 रुपया मिलेगा। इस तरीके से देखिएगा इसका बढ़ता जाएगा। तो देखिएगा कॉमन डिफरेंस अगर देखेंगे 8,800 का है, 8 का डी की वैल्यू 8 सब में आ रही है। क्यों, क्योंकि ये एनम में चल रहा है, मतलब ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो एपी में नहीं होता, ये है सिंपल इंटरेस्ट इसलिए एपी में। तो यहाँ लिखेंगे यस इट इज इन एपी, एपी में है ये भी, ठीक है ना। तो कोई डाउट नहीं है, देखिए कितना आसानी से आप समझ सकते हैं कि एपी होती क्या है। एपी का मतलब है सब में कॉमन। तो देखिए जो जो कॉमन होगा, हो सकता है कभी कभी एक आध क्वेश्चन ऐसे दे देते हो। ओके चलिए इरेज कर लेते हैं। और अब लगाने वाले क्वेश्चन आ गए हैं। तो अभी तो समझाने वाले थे, अब लगाने वाले थोड़ा फटाफट हम लोग किया जाएगा, ठीक है ना, फटाफट किया जाएगा। तो आप समझिएगा क्या हमको करना है। तो देखिएगा सबसे पहले अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का आ गया नंबर, देखिएगा कौन सा हो गया क्वेश्चन सेकंड नंबर क्या है, फाइंड राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। देखिएगा सबसे पहले क्या सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या चीज बोला है, ए की वैल्यू 10 और डी की वैल्यू भी 10 क्या बोला, ए की वैल्यू 10 और डी की वैल्यू भी 10। बोला है कि दिया है राइट फर्स्ट 4 टर्म निकालना, मतलब 4 टर्म और निकालना है, ठीक है। इसके बाद 4 टर्म निकालना। देखिए क्या दिया है 4 टर्म और 4 टर्म और निकालते। तो देखिए 4 टर्म के लिए अगर हम डायरेक्ट लिखे तो क्या लिखते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये 4 टर्म के लिए हमने लिख दिया, ठीक है। मतलब यहाँ से देख के अगर लिखे तो यहाँ 10 होगा। 10 में अगर इस 10 में यहाँ देख रहे हैं यहाँ 10 और प्लस कितना होगा 10 ऐड कर लें, और यहाँ कितना होगा फिर 10 प्लस यहाँ 2 इंटू 10 कर लें, फिर कामा कर लें 10 प्लस कितना कर दे 3 इंटू 10 कर लें। तो आप देख रहे हैं यहाँ पहला 10 आएगा, दूसरा यहाँ कितना हो जाएगा 20, तीसरा हो जाएगा 30, चौथा हो गया 40। तो ये हमने क्या कर लिया 4 टर्म स्टार्टिंग के लिख दिए। इस तरीके से डायरेक्टली हो गया कि फर्स्ट टर्म, अगर ऐसे समझिए अगर फर्स्ट टर्म 10 है तो अगर डी 10 है तो 10 ऐड करते हुए पूरा चले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ ही रहा है। तो आप समझ में आ रहा है तो आप लोग ध्यान से क्या है देख लीजिए, और ज़रा यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, तभी तो आप जो है जो वीडियो में डालूंगा आप देख पाओगे। कैसे देखोगे, तो चलिए आइए देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट हमारा है ए की वैल्यू है -2 और डी की वैल्यू है देखिएगा 0। जब कोई कॉमन डिफरेंस नहीं होता गाइस बच्चों, जब कोई कॉमन डिफरेंस नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिएगा जब कॉमन डिफरेंस ही नहीं है, इसका मतलब है पहला टर्म हो, दूसरा टर्म हो, तीसरा टर्म हो, चौथा टर्म हो, सब एक ही होगा। क्योंकि यहाँ पर d की वैल्यू जैसे यहाँ 0 यहाँ 0 या सब 0 होगा तो मिलेगा क्या चीज़, इसका मतलब है जो पहला टर्म है वही हमारा क्या हो जाएगा, तो चारों टर्म वही होगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, a की वैल्यू 4 दे रखा है और d की वैल्यू -3। क्या दिया है, a की वैल्यू 4 दे रखा है, d की वैल्यू -3 रखा है। तो क्या करना है, तो सबसे पहले आप या तो डायरेक्टली कर सकते हैं। पहले देखिए a लिखा है, a प्लस डी लिखा है, a प्लस
2d लिखा, a प्लस 4d लिख के डैश 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 कर दिए। देखिए यहाँ 4 हो गया पहला, अब डायरेक्ट करिए 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 4 में से, क्योंकि यहाँ प्लस होता तो जुड़ जाता, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ गया। 1 में अब क्या करेंगे हम, फिर से -3 करेंगे। 1 में से क्या करें, क्योंकि यहाँ a प्लस 2d है, 1 में से फिर से मैंने क्या कर दिया, 3 को ऐड कर दिया तो -2 बटेगा, मतलब -3 + 1 करेंगे -2, फिर -2 में फिर -3 करें, माइनस कितना होगा 5 होगा। देखिएगा ये 4 टर्म आ गया। सबसे पहले क्या करेंगे, ये 4 टर्म आपको जानने के लिए मैंने लिखा, पहला तो ऐसे लिख देना है, और d है हमारा -3 है, तो a प्लस डी मतलब 4 - 3 करेंगे तो 1 आ गया। अब उसके बाद 1 - 3 करेंगे -2 आ गया, -2 - 3 करेंगे -5 आगे टर्म डैश 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 कर लेते हैं ऐसे करके। आगे का पता नहीं, निकालना नहीं क्योंकि उसने बोला नहीं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा आप कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन देख रहे हैं ना, क्या है कुछ भी नहीं, आप थोड़ा बस ध्यान रखिए सब आ जाएगा। अपना भी ध्यान रखेंगे, हमारा भी ध्यान रखेंगे, पेपर का ध्यान रखेंगे और टाइम का भी ध्यान रखेंगे, है ना। तो देखिएगा a की वैल्यू -1 और d की वैल्यू कितना होगा 1/2। देखिएगा ये है। आइए सबसे पहले फिर से लिखते हैं a प्लस d, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d और डैश डैश डैश, ठीक है। तो फर्स्ट की वैल्यू तो -1 होगी। अब थोड़ा दिक्कत इसलिए होगा भैया एलसीएम का मामला आ गया। क्या आ गया, एलसीएम का मामला। तो आपको मैं थोड़ा सा फिर से देखिएगा, -1 पहला टर्म हो गया। अब देखिए यहाँ क्या a प्लस, यहाँ लिख के आपको खुद दिखा देते हैं, a प्लस डी है, a की वैल्यू -1 और d की वैल्यू 1/2, ठीक है ना। a की वैल्यू -1 इसकी जगह रखना है, और d की वैल्यू कितनी है 1/2 है प्लस में। अब इसका एलसीएम जब होगा तो यहाँ -2 + 1/2 हो जाएगा, तो -1/2 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2। तो जब -1/2 यहाँ पे है और फिर से ऐड करेंगे 1/2 तो अगला हो जाएगा 0। क्यों ऐसा, क्योंकि जब ये माइनस और प्लस जुड़ेगा तो 0 होगा। अब 0 में फिर +1 ऐड करेंगे तो 1/2। देखिए आगे सब आंसर। इस तरीके से हमें क्या करना है, देखिएगा जो पहला टर्म हो उसी में d को ऐड करते चले जाओ। अगर प्लस है तो जुड़ेगा, अगर d की वैल्यू माइनस है तो सब्ट्रैक्ट होगा। मतलब हमें फर्स्ट टर्म में d को ऐड करना है, अगर साइन प्लस में तो ऐड होता हुआ आंसर आ जाएगा, अगर माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करते हुए आंसर आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। तो आइए गाइस, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, पांचवा, क्योंकि ये पांचवा जो 5th क्वेश्चन है वो है डेसिमल का। आप लोग हमको कहेंगे आसान वाला तो सर करा दिए, अब रहा डेसिमल तो सर ने तो छोड़ दिया, सर को आ नहीं रहा था, या हम लोग को अब कैसे आएगा। तो आएगा गाइस, आप लोग को सब आएगा बच्चों। देखिए कैसे आएगा, आप देखिए सब आ जाएगा। आपको करना क्या, देखिएगा थोड़ा सा आपको लग रहा होगा डेसिमल है तो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं यार, बस आप समझो। तो a की वैल्यू है -1.25 एंड उसके बाद d की वैल्यू है -0.25, यही ना। डेसिमल का एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है तो कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा a प्लस डी, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d डैश डैश, इसलिए पहले 4 पूछा तो उसके आगे भी लिख देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ a प्लस डी करके। तो a प्लस डी की जो वैल्यू निकालनी हम लोग को कितनी होगी, -1.25 और प्लस कितना होगा -0.25। आप देखिएगा 25 ये 25 है, देखिए यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है, यहाँ पे 2 अंक पे डेसिमल, दोनों पे। तो इसका मतलब अगर इसको ऐड भी कर लेंगे ना, 25 दूनी 50, तो -1.50। देखिए पहला आंसर आ गया। दूसरा वाला, अब a प्लस क्या होगा 2d मतलब कुछ नहीं, यहाँ लेना है -1.50 और इसमें माइनस कर देना है 0.5, ऐसे इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 50 50 और 25 75, 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 75, यहाँ माइनस लगाएंगे। फिर अगला a प्लस 3d जब लिखेंगे तो यही वैल्यू लिखेंगे, -1.75 में प्लस 0.25। अब कितना होगा 75 25 मिलके कितना होता 100, और एक पहले से है तो 2 हो गया। अभी आंसर यहाँ लिखता हूँ, देखिएगा -1.25 कामा, दूसरा हम यहाँ निकाल रखे -1.50, तीसरा निकाल के रखा हूँ
-1.75 और फोर्थ वाला है -2। देखिएगा आंसर आ गया। क्या है, कुछ नहीं है ना, आसान है भैया। थोड़ा सा ध्यान रखिए तो आप लोग सब कुछ महान है। आप ही तो महान हैं। आ गया। आइए आगे बढ़ लेते, थोड़ा सा थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिएगा थर्ड क्या है। फर्स्ट पहले क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आगे रीड करते हैं। 1 3 कामा 1 -1 -3 डैश डैश डैश। क्या बोलता है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये एपी दे रखा है क्वेश्चन में, बोला कि 3 और 1 -1 एंड 3 एंड सो ऑन, बोला है ये एपी में है। पहले क्या बोला होगा, एपी में है। जब है तो बताओ कि ए और कॉमन डिफरेंस इस एपी का क्या है। तो देखिएगा जो फर्स्ट टर्म होता है ना, वही एपी का फर्स्ट टर्म मान लिया था, जो पहला होता है। और डी निकालने का जो रूल होता है, जो सेकंड होता है, अगर लिखेंगे तो a2 - a1 लिख सकते हैं, या तो इसको हम सिंबली t2 - t1 भी कहीं कहीं लिखा होता है। तो डी की वैल्यू a2 - a1, तो a2 की वैल्यू 1 हो गई, माइनस a1 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। यहाँ रखेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखेंगे तो -2 आ गया। तो a की वैल्यू 3 और d की वैल्यू -2, मतलब होगा फर्स्ट टर्म हो गया 3, कॉमन डिफरेंस हो गया -2। क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया 3, कॉमन डिफरेंस हो गया -2। फार्मूला है a2 - a1 या t2 - t1। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्या है, -5 है, -1 है, 3, 7 है, इतनी वैल्यू दे रखा। देखिएगा तो फर्स्ट में कोई डाउट ही नहीं है। देखिए a की वैल्यू है -5 पहली बात। तो d का निकालने का जो रूल है हमारा, तो d कैसे आएगा, यही ना, d कैसे आएगा, तो d की वैल्यू होती है हमारी a2 - a1। तो आगे बढ़ लेते, a2 देखिए क्या है यहाँ पे, ये a2 की वैल्यू -1 है। तो जब ये हम लिखेंगे -1, कन्फ्यूजन यही बच्चों को होती है थोड़ी सी, जब a2 की वैल्यू -1 रखेंगे तो यहाँ पे बच्चे ऐसे लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। पहली बात तो गलती ही हो जाएगा, बच्चों का आ जाएगा -6, यहीं पे बच्चे थोड़ा सा मिस्टेक कर जाते हैं। तो गाइज आप लोग बच्चों क्या ध्यान रखना है कि जब भी माइनस लगाएंगे तो देखेंगे हमारा फार्मूला क्या है। यहाँ फार्मूला है a2 - a1, तो a2 की वैल्यू -1 जब आ गई हमारी, a2 की वैल्यू कितनी हो गई, -1। तो जब a1 की वैल्यू लिखेंगे तो देखिए इस फार्मूले में क्या लिख रखा, माइनस है। तो आपको सबसे पहले वो माइनस लगाना जो हमारे फार्मूले में है। उसके बाद a1 की चाहे जो वैल्यू, अगर माइनस है तो ब्रैकेट कर लिखेंगे, तो ये -5 इसलिए -5 ब्रैकेट में लिखेंगे। तो आपका मिस्टेक नहीं होना है। या तो फिर आप क्या करिए, डायरेक्ट माइनस में प्लस कर दीजिए। तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पे +5 हो गया। अब क्या करना है, जब 5 वाला बड़ा है तो हम लोग जानते हैं 5 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +4 आ ही जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, +4 आ जाएगा, है ना। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन कराने के लिए। तो ये चलिए इरेज हो गया। देखिएगा आइए क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन क्या है देख लें। क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का थर्ड। कठिन अब थोड़ा लग रहा होगा, इसलिए छोड़ना नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। 5/3 और उसके बाद है 9/3, उसके बाद है हमारा 13/3 प्लस डैश डैश डैश। ये देखिए आगे आपको क्या करना है, देखिएगा क्वेश्चन हमारा कुछ करना ही नहीं, a की वैल्यू डायरेक्ट लिखना है और d की वैल्यू आपको 5/3 -1/3 करना है। तो देखिए जब नीचे का बेस सेम होता है तो एलसीएम जरूरत नहीं पड़ती, वो लिखना है और ऊपर में से 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं, आपको आसानी से, भाई समझदार हैं आप, काहे नहीं कर सकते हैं। और क्या, 0.6 1.7 2.8 एंड 3.9, ठीक है, यही ना ये क्वेश्चन। तो कुछ करना ही नहीं, ए की वैल्यू फटाक से 0.6 लिख दीजिए और डी की वैल्यू क्या करना है, सेकंड टर्म हो 1.7 में से 0.6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डी की वैल्यू देखिए 17 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, अब डायरेक्ट बताने 11 है, तो एक अंक पे दशमलव लगाएं तो 1.1 हो गया, बस काम खत्म इसका। देखिएगा कुछ है, कुछ भी नहीं है। आप लोग यार
आसानी से पढ़ेंगे कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो जाएगा। और अच्छे से नंबर लाइए बढ़िया से, बस उसको क्या करिए आप बार बार रिवाइज करिए कोई चीज़ और देख के लगाइए एकदम झन्नाटेदार, ठीक ना। तो चलिए आते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, ये थर्ड कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 4 का है फर्स्ट, ठीक है ना, 4th का है फर्स्ट। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग AP आर AP इफ द फार्म एंड AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट थ्री। बोला है कि ये जो 2 4 ये 2 जो 4 दे रखा है 8 16 ये इतना नंबर जो दे रखा है, बोला है पहले कि ये बताओ भैया कि AP में है कि नहीं। तो भैया हम लोग कैसे बता सकते हैं AP में, अरे हम लोग फार्मूला है ना यार, D = A2 - A1, या देखें क्या है हमारे पास। तो इसमें बोला AP में है कि नहीं, तो AP में है तो पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला, A2 - A1। A2 को हम लोग जानते हैं सेकंड नंबर पे A2 होता है और फर्स्ट नंबर पे A1 होता है, ये लीजिए। तो D की वैल्यू 4 - 2 कितना आ गया, ये देखिए कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 2 आ गया। क्यों ऐसा करना पड़ा हमको कॉमन डिफरेंस, अब बताना है AP में है कि नहीं। तो और भी तब सब्ट्रैक्ट करना, आगे और ले लीजिए, यहाँ पे करिए 8 - 4, फिर आगे ले जाइए 16 - 8 भी कर लीजिए। तो देखेंगे यहाँ तो 2 आया, यहाँ पे आ गया 4, आगे बढ़ेंगे आ गया 8, ये न इक्वल मतलब क्या है, इट इज़ नॉट इन AP। पहला काम तो यही हो गया कि ये AP में है ही नहीं भैया जी। ये AP में जब नहीं है तो आगे बात ही कुल ख़त्म, मतलब AP में होगा तब सॉल्व होता है। ऐसा नहीं कि आप AP में नहीं आया तब भी सॉल्व करते जाइएगा, AP में नहीं होगा तो फार्मूला कोई लगेगा नहीं। तो AP में नहीं है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस बदल गया। देखिए 2 के बाद 4 के बाद सीधे 8 हो गया, तो डिफरेंस कितने का होगा, एक बार 2 का हुआ, एक बार 4 का, एक बार 8 का, तो डिफरेंस क्या होगा, बदल गया। जब तक कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता हम लोग जो है AP नहीं आएगा तब तक कि कोई ना फार्मूला हम लोग नहीं लगाया जाता। तो चलिए ख़त्म हो गया ना। तो चलिए 4 का हम लोग क्या कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं सेकंड वाला। तो 4 का सेकंड है क्या, 2 है, 5/2 है, 3 है एंड 7/2। इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है। हमें करना क्या है, एक बार क्वेश्चन मिला लेते हैं, गलती ना हो बस, ठीक है ना। चलिए आइए अब क्या करना है, हमें फिर से D निकालना, बस D निकालेंगे। 5/2 - 1, यहाँ 2 हो गया, फिर यहाँ 3 - 5/2, फिर यहाँ हो जाएगा 7/2 - 3, पूरा एक साथ ले लिया। सेकेंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट किया, थर्ड में से सेकेंड सब्ट्रैक्ट किया और फोर्थ में से थर्ड सब्ट्रैक्ट किया। ये सब में सेम आंसर आना चाहिए, अगर सेम है तो AP में है, नहीं तो नहीं है। तो आइए देखिए एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे 2 है, 2 का इसमें मल्टीप्लाई क्रॉस करें, 2 2 जो 4 हो जाएगा, और 4 का मतलब 5 - 4/2 कामा, यहाँ कितना 3 2 जा 6 - 5/2 कामा, यहाँ पे कितना होगा 3 2 जा 6, यहाँ पे /2। आइए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 1/2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2। भैया जी सब इक्वल लगा है, इक्वल लगाइए, यहाँ भी इक्वल लगाइए। इसका क्या मतलब हुआ, यस क्या होगा, AP में है। जब AP में बोला, जब AP में है तब बताइए और 3 टर्म बताइए, कितना टर्म बताना है, इसके आगे 3 टर्म। देखिए कैसे 3 टर्म और बताना है, तो 1 2 3 4 है, ये 4 टर्म तक आपका दिया है। तो मतलब हम लोग को क्या निकालना है, A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7, यही 3 टर्म है जो हमें उसके आगे 4 के आगे निकालना है। तो आप करिएगा का, जहाँ पे 4 टर्म आया है ये वाला उठा, ये 4 टर्म जो आया है उसको पहले लिखेंगे और उसमें जो कॉमन डिफरेंस उसी को ऐड कर लेंगे, बस देखिए ये चीज़ हो गया। फिर अगला क्या है, जब ये आ जाएगा इसका एलसीएम लेंगे तो 8 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि इसको सीधे लिखेंगे 2 और यहाँ पे 7 + 1 8 काटेंगे तो कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब जब 6 टर्म निकालेंगे तो इसको 4 वाला लिख के कॉमन डिफरेंस लिख लेंगे, तो यहाँ 4 2 जा 8 9/2 आ गया। फिर ये 9/2 लिखेंगे और फिर 1/2, फिर एलसीएम वाला यहाँ पे कॉमन डिफरेंस रखेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 10/2 कट के 5 आ गया। तो ये हमारा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि
जो फोर्थ टर्म है उसको लेंगे और कॉमन डिफरेंस लेंगे, फिफ्थ आ जाएगा, फिर जो फिफ्थ आ जाएगा उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर 6 आएगा, फिर जो 6 आएगा उसमें कॉमन 7 आ जाएगा। तो 3 टर्म मोर और आगे पता कर सकते हैं। ऐसे कोई फार्मूला कोई वैल्यू रखने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक ना। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई शिकायत, जो हो सब करिए यार, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप जो कहेंगे वो मैं करा दूंगा, है ना। तो आइए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे पॉइंट वाला और डेसिमल वाला सर फटाफट बता देते तो बड़ा अच्छा रहता, मज़ा आता, है ना। यही सोच रहे हैं ना, पॉइंट वाला डेसिमल वाला सर बता देते तो बड़ा मज़ा आ जाता। तो चलिए बताएंगे भाई, क्यों नहीं बताएंगे। -6 -2 डैश, तो हमारा देखिएगा क्या है फोर्थ वाला क्वेश्चन, -10 -6 -2। ये सब आता, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब देखिएगा क्या करना है हमें, सबसे पहले यहाँ चेक कर ले, यहीं चेक कर लेते हैं, यहाँ डी लिखेंगे फटाक से। -6 में से जब -6 में से जब 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको चेक करें, -2 में से करेंगे, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा, और 2 में से 4 आ गया, तो डी की वैल्यू चलिए सही आ गया। अगला नंबर लेते हैं हम, यहीं पे अगला नंबर कैसे ऐड कर लेते हैं, देखिएगा ये यहाँ पे हम लगाते हैं अगला नंबर, तो 1 2 3 4 हो गया। पाँचवा नंबर क्या करना, हम लोग जानते हैं पाँचवें नंबर में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं, तो 2 यहाँ है और कॉमन डिफरेंस 4 है, तो 6 आएगा, फिर 4 ऐड करेंगे 10 आएगा, फिर 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 14। देखिए आगे का 3 टर्म मैंने और कर दिया, ये 3 टर्म मैंने अपना किया है, इसलिए इसको मैं अलग से ऐसे आपको शो करके दिखा दूं। ये 3 टर्म हो गया जहां तक पूछा था। देखिए फटाक से हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 और 3 प्लस अंडर रूट हो गया 2, फिर है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, और नेक्स्ट हमारा है 3 प्लस 3 अंडर 2। जैसे ही आता है अंडर रूट आप लोग जाते हैं डर, जैसे ही आता है अंडर रूट आप लोग जाते हैं डर, पर ऐसा कुछ भी नहीं, ये जैसे अलजेब्रा है वही है, ये भी अलजेब्रा जैसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें ये है कि जैसे अलजेब्रा में एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है वैसे ही अंडर रूट में भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। जैसे अलजेब्रा में x स्क्वायर x क्यूब नहीं ऐड होता है, x स्क्वायर नहीं होता, वैसे ही अंडर रूट में जो वैल्यू अगर सेम नहीं है तो नहीं ऐड होता, ठीक है। तो देखिएगा अब क्या करना है, सबसे पहले हमें d निकालना है, तो इसमें दिखा देता हूँ आपको 3 प्लस अंडर रूट 2 ये पहला टर्म हो गया, सेकेंड टर्म हो गया, फर्स्ट इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वल टू, और ये हमारे पास थर्ड टर्म है, उसमें से क्या करेंगे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि साइन 2 टर्म है, 2 टर्म के लिए ब्रैकेट लगाना होगा, फिर आगे 2 में ही काम हो जाएगा, ठीक है। इसको इससे काटेंगे तो आ गया अंडर रूट 2, इधर थोड़ा बढ़ेंगे 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, पर हमारा ब्रैकेट के अंदर पहले मल्टीप्लाई करेंगे तब तो कुछ करें, ये भी 3 कट गया, तो यहाँ पे अंडर रूट 2 है, यहाँ पे देखिए 2 अंडर रूट 2 में से अंडर रूट 2, मतलब ऐसे कर 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, कितना आएगा अंडर रूट 2 आएगा। तो देखिए दोनों में इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, तो सबसे पहले लिखेंगे यस AP में है, पहला इतना करेंगे कि AP में है। अब अगला टर्म निकालना है तो हम यहीं चाहे तो निकाल दे, आप समझे तो समझ जाएं। देखिएगा क्या होगा, ये फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म में अगर अंडर रूट 2 जोड़ दें तो यहाँ जहाँ 3 है ना वहीं 4 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 2 अंडर रूट, जब हम अंडर रूट 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, इसका मतलब नंबर जुड़ जाता है, तो अंदर से कोई मतलब नहीं, 1 1 2 होता है ऐसे, तो यहाँ 3 और ये 3 + 1 कितना होगा 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा। अगला 3 प्लस यहाँ पे 4 में एक और 5 अंडर रूट होगा, अगला 3 में 5 में एक और जोड़ेंगे 6, ये हमारा तीनों अलग अलग वैल्यू आ गई, जो कुछ नहीं था। देखिए क्या है, कुछ भी नहीं, आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, सब हलवा है, आप खाइए बस, मतलब आप सिर्फ लगाइए, आप ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो जो ना कर पाए, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस और थोड़ी टाइम आपको देनी पड़ेगी। भाई आता हुआ क्वेश्चन है तब भी तो आप क्या करेंगे, जब तक लगाएंगे नहीं तब तक आंसर पाएंगे नहीं। तो आप लोग जो है जब क्वेश्चन करना थोड़ा जल्दी जल्दी करना सीख जाएंगे ना तो फटाफट आप कर लेंगे, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए बस, और कुछ आपको करना नहीं। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको और क्वेश्चन कराएंगे। ओके, थैंक यू।